हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के इस प्रैक्टिस सीजन में। और तो आज का प्रैक्टिस सीजन शुरू करते हैं। इसमें जितने भी रेलवे ने पूछे एनटीपीसी और ग्रुप डी डी एन एन एनटीपीसी में, उन सब का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गईं। गुरुवार से लेके यहाँ तक कितनी साइकिलें बेची गईं। तो गुरुवार को बेची गई साइकिलों की संख्या है 12। शुक्रवार को बेची गई साइकिलों की संख्या है 10। शनिवार को बेची गई साइकिलों की संख्या है 7 और रविवार को बेची गई साइकिलों की संख्या है 11। जोड़ेंगे तो ये हो गया 10, 3, 1, 4, यानी कुल कितनी साइकिलें बेची गई हैं। 40 साइकिलें बेची गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी 16 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा। 16 का वर्गमूल आएगा 4 और 4 का हम वर्ग निकाल लेंगे तो ये आएगा 16। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64। कितना, 64। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसके भाग में तो मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों किसमें है, रूट में। और कॉस बटे साइन होता है टेन थीटा, और दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से बाहर निकालेंगे रूट से तो ये आ जाएगा टेन थीटा। क्या कितना आ जाएगा, टेन थीटा इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की वार्षिक दर से 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1/1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो चल इसे करते हैं। हमें दिया है कितना, P बराबर दिया है 37,500। 37,500। R मुझे दी है कितनी, 8%। T मुझे दिया है 1.5 वर्ष, यानी 1/1/2 वर्ष। ब्याज दर अर्धवार्षिक है तो दर आधी हो जाएगी 4%। समय दोगुना हो जाएगा 3 वर्ष। और 4% के हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/25। ये वाली मेरी वैल्यू क्या क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, और ये मेरी इंटरेस्ट होती है। तो प्रिंसिपल मेरा कितना, 25, और प्रिंसिपल में मैं इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो मेरा अमाउंट बनता है, यानी 25 से वैल्यू 26 हुई। और ये 3 वर्ष है तो इसका मैं क्यूब कर दूंगा, दोनों का इसका मैं क्यूब कर दूंगा। ये मेरा आ गया कितना, 15,625। तो ये आ गया 17,576। कितना, 17,576। अब मुझे 15,625 की वैल्यू दी है कितनी, 37,500। 37,500, और मुझे वैल्यू निकालनी है 17,576 की वैल्यू निकालनी है। 15,625 इसके नीचे लिख लें हम 25 इंटू 25 इंटू 25। काटने में सुविधा होगी। 25 से मैं इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 25 से कम 25 कितनी बार ही गया, 25 एकम 25, और 25 5 125, और डबल जीरो। ठीक है, पूरा कट गया। अब 25 से इसे फिर काटेंगे, 25 छक्का 150, यानी 60 आ गया। अब 5 से काटेंगे इसे 12 बार, और 5 से काटेंगे इसे 5 बार। अब 5 से इसको काटेंगे पूरे को, 5 से इसे काटेंगे तो 5 3 15, और 5 25, 5 एकम 5, 5 25, और 5 दूनी 10, यानी इतना। और इसे इंटू कर देंगे 12 से। ये कितना है, 12 दूनी 24 की 4, 12 पाएंगे 60, 2 62, और 12 एकम 12, 12 6 18, यानी 82.4। 82.4 किस में है, 82.4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉट, यानी कॉट ए बराबर 12/5।
कॉट ए बराबर 12/5 है, तो इसका मान पूछ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए का मान पूछ रहा है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन, यानी कॉस ए और साइन ए बराबर हो जाएगा 12/5। ये मेरा साइन का मान है, ये मेरा कॉस का मान रख देंगे सीधे। साइन का मान मुझे 5 दिया है, कॉस का 12 दिया है। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी 1/5 हो जाएगा। ये आ गया 17/5। कितना, 17/5, यानी डी राइट आंसर इसका हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आदमी 25% की हानि पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचता है और उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। मेज को 25% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यानी मुझे दिए 25%, कितनी, 25% फ्रैक्शन दी है, 25% मुझे दिए 25%, 25% ही फ्रैक्शन में 1/4, यानी ये मेरा सीपी होता है हमेशा, और ये मेरा लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस होता है। तो मुझे 25% हानि पे बेचा है, तो सीपी मेरा कितना, 4। तो एसपी मेरा कितना लॉस हो रहा है मुझे, क्या, यानी एसपी आ गया मेरा 3, और 3 की वैल्यू मुझे दी है 4200 रुपये। एक की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 1400 रुपये, और 4 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो मुझे कितनी आ जाएगी, 5600 रुपये। यानी सीपी में कहूँ तो सीपी मेरे पास 5600 रुपये है, और अब वो इसे क्या कर रहा है, और एसपी मुझे कितना है, 4200 रुपये। अब वो कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना पड़ेगा। अब 25% लाभ पे बेच रहा है, यानी 25% वही 1/4। अब मेरी वैल्यू 4 से 5 हो रही है, यानी 4 का मुझे मान दिया है, 4 का मुझे मान दिया है 5600 रुपये। 4 मेरा सीपी है, तो सीपी मुझे कितना दिया है, 5600 रुपये, यानी 4 का मान दिया है मुझे 5600 रुपये। एक का मान निकालूंगा तो 1400 रुपये। 5 का मैं मान निकालूंगा तो 5 से इससे गुणा कर देंगे, 5, यानी मेरा सीपी आ गया, नया सीपी आ गया 7000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बड़ा करते हैं, पढ़ते हैं पहले से। दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दो स्थान है, एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। कितनी, 300 किलोमीटर। ये दोनों एक दूसरे के ओर आ रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। अब कह रहा है कि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मैं इसकी चाल मान लूँ x, तो इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है, यानी 2.5 घंटे बाद चलने के बाद 25 किलोमीटर की दूरी शेष रह जाती है। तो यानी 2.5 घंटे में इन्होंने कितनी दूरी तय की, कुल दूरी कितनी है, 300। तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय की, ये हम निकालेंगे, 25 किलोमीटर दूरी बची हुई है। तो 2.5 घंटे में ये चले 275 किलोमीटर। कितने चले, 275 किलोमीटर चले। यानी इन्होंने 275 किलोमीटर की दूरी तय की है किस चाल से, 275 किलोमीटर की दूरी तय की है किस चाल से, 275 एक्स प्लस 10, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, साथ ही चालें जुड़ जाएंगी इनकी, बराबर कितना, 2.5 घंटे में ये दूरी तय की है इस चाल से।
अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान निकालेंगे तो 275 बराबर ढाई, ये हुआ है 2.5x प्लस 2.5x प्लस 25, यानी मैं बात करूँगा कितनी, 275 बराबर 5x प्लस 25, तो 5x बराबर कितना आ गया 250, ये उधर जाएगा तो 25 माइनस के हो जाएंगे, 25 इधर आएगा तो x की वैल्यू मेरी आ गई 50, एक एक मेरी 50 आ गई तो दूसरी कितनी होगी 60, यानी 10 उससे ज़्यादा है तो दूसरे की चाल कितनी होगी, एक की चाल आ गई मेरी 50 और बी की चाल होगी मेरी 60, तो 50-60 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए, अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे उसने। चलो चलते हैं, यानी 144 संतरे के मैंने कितने खरीदे हैं, 144 संतरे खरीदे हैं मैंने 360 रुपये में, तो मैंने एक संतरा कितने में खरीदा, एक संतरा 360 बटे 144, ये मेरा एक संतरे का मूल्य है। अब मैं इन सारे संतरों को, एक संतरे का मूल्य है, अब इन संतरों को मैं 10% के लाभ से बेचना चाहता हूँ, तो मैं प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचूंगा, 1/110 बटे 100, तो मैं प्रति दर्जन एक संतरे की मूल्य यानी 12 संतरे में बेचना चाह रहा हूँ, तो हम काटेंगे 2 जीरो से, ये जीरो और ये जीरो, चलिए 12 से इसे काटा, 12 12 144, ये 12 आ गया, 12 से इसे काटा कितना 3 और 11 इंटू 3 कितना हो गया 33, यानी 33 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से संतरे उसे बेचने पड़ेंगे 10% का लाभ कमाने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, यानी ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो मैं यहाँ से ए अनुपात बी निकालूं तो कितना आ जाएगा 5:8। अब कह रहा है बी की लंबाई से, बी की लंबाई कितनी है 8, ए की लंबाई का अनुपात, ए की लंबाई कितनी है 5, कितना हुआ तो 8:5 हुआ, कितना हुआ 8:5, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो, यानी दो क्रमागत संख्याएं, यानी पहली संख्या मेरी x है तो दूसरी संख्या मेरी x+1 हो, ठीक है। फिर कह रहा है जिनमें पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने, यानी दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो मैंने 5 अधिक, कम या अधिक बोले तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा दोनों के बीच में, तो इसे हम सॉल्व करेंगे 3x माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर 5, ये कितना हो जाएगा x माइनस पे इधर जाएगा तो x का मान 7 आ गया, यानी एक संख्या 7 आ गई तो दूसरी मेरी कितनी होगी 8 होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया, कितना लिया 2,70,000 का कार लोन लिया, उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए, स्कूटर का कुल मूल्य बताइए, तो हमें स्कूटर का कुल मूल्य बताना है, इसमें स्कूटर का कुल मूल्य कितना है, छोटा करते हैं क्वेश्चन को। तो चलते हैं, तो मीना ने कितने का लोन लिया, लोन लिया है 2,75,000 रुपये का, 2,75,000 रुपये का इसने लोन लिया है 8% की वार्षिक दर से और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया, यानी रेट दिए पी लिया है, भाई मेरा पी है। अब इसने कुल कितने पैसे दिए 3,35,000 रुपये इसने दिए और एक स्कूटर भी दिया साथ में,
तो इस 3,35,000 में 2,75,000 रुपये मेरे ऐड होंगे, तो मैं इनको निकाल देता हूँ। 0 0 0 0 और ये 6, यानी ये मेरे पैसे कितने आ गए? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये ऐड आ गए। अब इनको हटाते हैं, इनका हो गया काम ख़त्म। ठीक है, अब हम निकालते हैं कितनी ब्याज कितनी थी। तो ब्याज कितनी आती? 24% हो गई है। 24%, 24/100, यानी 12/50। 50 की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 27,000, 2,75,000। 50 से मैं इसे काटूंगा, 55 25 55 25, 55,000 रुपये। तो मुझे ब्याज कितनी कितनी दी? 0 0 5500 रुपये, पहले सैकड़ा 1000, 5500 रुपये। तो ब्याज कितनी? 12×60, 12×60, 66,000 रुपये। तो यानी 66,000 रुपये। तो 66,000 रुपये मैं इसमें से माइनस करूँगा, तो मेरे स्कूटर का मूल्य निकल के आ जाएगा कितना? 6,000 रुपये। यानी 6,000 रुपये स्कूटर का मूल्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है? चलिए सॉल्व करते हैं। टंकी है एक, टंकी में लगे हैं 3 नल। कौन कौन सी? एक्स, वाई और जेड। ये दोनों भर रहे हैं, ऊपर वाले दोनों भरने वाले हैं और जेड खाली करने वाला है। ये इसे 5 घंटे में भर रहा है और ये इसे 10 घंटे में भर रहा है, लेकिन ये इसको 20 घंटे में खाली कर रहा है। तो मैं तीनों का एलसीएम ले लूँ। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। यानी ये मेरी टंकी की कुल क्षमता आ गई 60। अब इसकी क्षमता निकालूंगा तो कितनी आ गई? 12। इसकी क्षमता निकालूंगा तो 6, और इसकी क्षमता निकालूंगा तो -3। यानी कुल क्षमता कितनी है? 60। अब मुझे भरना कितना है? 12 + 6, और ये खाली कर रहा है -3। यानी कुल कितना टाइम लगेगा? 12 3 15। 6 में 3 गई तो तीन तीन बचेंगे, और 12 3 15 हो गए। यानी कुल टाइम लगेगा इनको 4 घंटे। 15 से 4 बार कट गया, कुल भरने में कितने? 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसे सॉल्व करते हैं। अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। यानी 6 रुपये का अंडा है एक, और उसने 100 अंडे खरीदे हैं। उसने 25 अंडे 10% लाभ पर, और 25 अंडे 25% हानि पर, और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेच। बताइए अनिल को कुल कितने % लाभ या हानि हुई? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यानी हमें दिया है एक अंडे की कीमत दी है, हमें एक अंडे की कीमत दी है 6 रुपये। कितनी? एक अंडे की कीमत दी है 6 रुपये। मैंने 100 अंडे खरीदे। 100 अंडे कितने की? एक अंडे की 6 है, तो 100 की कितनी हो गई? 600 रुपये। यानी सी पी आ गया मेरा कितना? 600 रुपये। 600 रुपये में मैंने अंडे खरीदे। अब मैंने क्या किया कि 25 अंडे 10% लाभ पे बेचे। एक अंडे की कीमत 6 रुपये, तो 25 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी? 25 अंडों की कीमत हो जाएगी 150 रुपये। अब मैंने 150 रुपये के ये अंडे कितने? 10% लाभ पे बेच लिए। यानी 10%, यानी 1/10, यानी 10 से वैल्यू 11। तो 10 की वैल्यू 150, एक की वैल्यू 15। 15 × 11 करेंगे तो कितना आएगा? 15 × 11 यानी 15 और 15, यानी 165। यानी ये इसके कितने में बेचे? 165 रुपये में बेचे यार। 25 अंडे 25 अंडे खरीदे 150 के आए, और बेचे कितने में? 165 में बेचे।
ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं। फिर उसने कहा है आगे कि 25 अंडे 25% हानि पर बेचे। तो वही 25%, 25 अंडे का मूल्य फिर से 150 रुपये, और 25% हानि पे बेच रहा है अब की बार, यानी 25% की वैल्यू कितनी, 1/4, यानी 4 से 3, यानी 4 की वैल्यू मुझे दी है 150, 3 की वैल्यू मुझे निकालनी है, यानी 4 की वैल्यू और 3 की वैल्यू मुझे निकालनी है। 4 से मैं फिर काटूंगा, 4×3 = 12, 12 कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 4×7 = 28, और 2 बचेंगे तो 4×5 = 20। अब यहाँ पे ये कितने रुपए के, 150 के खरीदे, कितने के इसे बेचे, और इसे अब 37.5 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5×3 = 15 की 5, और 7×3 = 21, और 1×22, 5×2, और 5×3 = 9, और 10 = 11, यानी 112.5 के बेचे। अब फिर वो कह रहा है कि 50 अंडे 20% लाभ, 50 अंडों का कितना हो गया, 300 रुपये मूल्य हो गया। अब 20% लाभ पे बेचिए, यानी 20% की वैल्यू, यानी 5 से 6, 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 से 6, 5 की वैल्यू मुझे दी है, 6 की मुझे निकालनी है, कितनी, 6, यानी 360। अब ये आ गए 360, सबके जोड़ेंगे तो 0.5, 5×2 = 7, और ये 6×6 = 12, 1 13, 3×2 = 5, 1 6, 637.5, यानी ये मेरा आ गया कुल, ये CP है कुल, और ये मेरा आ गया SP आ गया कुल। CP SP मेरे पास है, तो 600 में मैं खरीद रहा हूँ, 637.5 में बेच रहा हूँ, तो मुझे लाभ कितने का हो गया, 37.5, 37.5%, 5 का लाभ हुआ है कितने पे, 600 पे। तो 100 पे कितना निकाल देंगे, परसेंट निकाल देंगे, 6 छक 36, 36, और 6×2 = 12, 6×5 = 30, यानी 6.25% का उसे लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 तो बड़ा कर दें। एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये तथा 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये वेतन मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है। इसमें औसत वेतन बताना है प्रत्येक कर्मचारी का। चलो इसे सॉल्व करते हैं। यानी 10 कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, 10 कर्मचारी हैं। 10 कर्मचारियों में से प्रत्येक का वेतन कितना, 36,200, कितना 36,200 है। तो 10 का कितना हो गया, ये तो कितने का है, एक का है, ये कितने का है, ये एक कर्मचारी का वेतन है 36,200, लेकिन 10 कर्मचारी हैं, 10 का कितना हो गया, ये हो गया 3,62,000 रुपये। ऐसे ही फिर अगली बार कह रहा है कि एक कर्मचारी को 33,550 रुपये मिल रहे हैं, और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी इतनी है, तो 15 को फिर कितना हो गया, 15 को कितना हो गया, 0, 15 5 75 की 5, 7, और 15 5 75, और 7 कितने, 82, 8, 15 45, और 8 कितने हो गए, 45, और 8 हो गए कितने तुम्हारे, 50, 53, और 5, और 15 45, 5 50, ये 15 व्यक्तियों की हुई। तो 15 व्यक्तियों की कुल कितनी है, 50, 5,32,050, और 10 की कितनी है, 3,62,200, 3,62,000, 3,62,000 है, कितनी है, 3,62,000 है। इन सबको जोड़ देंगे, 0, 5, 2, 3×2 = 5, 6, 5×3 = 8। अब वो पूछ रहा है सबकी औसत कितना होगा, तो 86, 52,
और 50 में 25 का भाग दे देंगे, कितने का? 25। 25 × 75, कितना बचा? 1 और 1, 25 चौक 100, 25 चौक 100, कितना बचा? 15, 15 बचा, 15 और 2, 25 छक्के 150, यानी इसका राइट आंसर होगा 34,610 रुपये। क्योंकि 346 शुरुआत के 3 अंक मिल रहे हैं, तो 34,610 रुपये, यानी इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? यानी उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 हो जाए। तो चलो इसे करते हैं। 4 अंक 4 विषयों में, मान पहले विषय में कितने हैं? 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88, ये 4 विषय। मान लिया कि 5वें विषय में उसकी x नंबर थे, औसत बराबर क्या था? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी 5, और इस प्रकार से उसका औसत हो रहा है कितना? तो हम यहाँ से कर लेंगे कितना, ये हो गया 8 5 40, 400, और इसको जोड़ लेंगे कितने? 67, 69, 78 और 88, ये कितना? 8 8 16 8 24, 1 25, और 25 7 कितने हो गए? 32 की 2 असलाई 3, 6 6 12 36 18 1 19 19, और 19 1 20, और 27 और 30, 302, यानी ये कितना हो गया? 302 प्लस एक्स। तो x बराबर हम यहाँ 400 में से माइनस के 302 कर देंगे, तो x बराबर ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 98, 98। कितने नंबर आएंगे उसके? 98 नंबर आएंगे 5वें विषय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को बड़ा करते हैं। देखिए, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 33 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 विद्युत खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार बतानी है। यानी बस की हमें बतानी है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उसने 35 विद्युत खंभे पार किए हैं, कितने? 35, लेकिन 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? ये 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर। 50 मीटर है, तो 34 खंभे वो पार करेगी। कितनी करेगी? 34। तो यहाँ 34 इंटू 50 कर 0, 5 चौक 20, 5 15, 2, यानी दूरी आ गई उन खंभों के बीच की दूरी कितनी आई? 1700 मीटर। 1700 मीटर 1 मिनट में पार किए। 1 मिनट इंटू से सेकंड बन जाएंगे तो 60, 0 से 0 6 से काटेंगे हम इसे, 6 एकम 6, 50 मीटर। तो बस की रफ्तार कितनी? ठीक है, ये आ गई 170/6। ये आ गई मीटर पर सेकंड में, लेकिन हम इसे बदलेंगे किसमें? यानी 18/5 से गुणा करेंगे इसे में बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में। 18/5 से गुणा करेंगे तो ये कट गया 6 से 3 बार, 5 से ये कट गया, 5 की 15, और 5 की 15, फिर कितना? 5 की 15, 2 5 चौक 20, 5 चौक यानी 34 इंटू 2, ये आ गया 4 दूनी 8,
नहीं 3 4 ये आ गया 4 की 12 और 3 की 9 एक 10 102 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर है। कितना? ऑप्शन नंबर बी 102 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन की चल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 को बड़ा करते हैं। अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों का कार्य करें तो वो कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे? एक अमन है, एक अजय है। अमन 9 दिन में कर रहा है, अजय 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36। 9 और इसकी कार्य क्षमता आ गई 4, इसकी आ गई 3। दोनों मिलाएंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? यानी 4 + 3 यानी 7/36। 7 5 35 सही 1/5 सही 1/7 दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 को बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 50 से 100 के मध्य कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? ये होती हैं 25। और 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? ये होती हैं 15। तो 50 से लेके 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 10। कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 10 अभाज्य संख्या होती हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 50 100 के बीच में सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है 97। 50 और 100 के बीच में सबसे बड़ी भाज्य संख्या 97। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 35,828 है तथा एचसीएफ 26 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल मुझे दिया है 35,828 बराबर एचसीएफ मुझे 26 दिया है और मुझे एलसीएम पूछा है। तो हम इसे काटेंगे। कितने से काटें? 13 से कट रहा है। 13 दूनी 26। 13 से काटते हैं। 13 दूनी 26। 13 दूनी 26। 13 दूनी 26। कितने बचे? 9 बचे। और 98। 13 चौका 53 53 78 63 91 13 7 13 7 91। कितने बचे? 13 चौक 52। 13 चौक 52। और ये हो गए कितने? 108। यानी ये कितना? 108 और 108 हो गए। ये 13 से तो कट रही है। 13 से ये कट नहीं रही है। तो हम इसे फिर कितने से काटेंगे? इसे हम दूसरी संख्या से काट के देखते हैं। 13 से नहीं कटी। अब दूसरी संख्या से काट के देखेंगे। कितना है ये? 35,828। 35,828। हम इसे कितने से काटेंगे? ये कटेगी तुम्हारी कितने से? 26 से। इसी भी काट देते हैं काय के लिए उसमें इतना वो करेंगे। कितना? 26 एकम 26। 26 एकम 26। 15 में 6 गई थी 9। 98 हो गई। अब इसे काटेंगे 26 3 कितने होते हैं? 26 3 यानी 26 से ये 3 बार जाएगा। 26 दूनी 52 और 26 3 और 3 दूनी 6 78। 26 3 78 78 आ जाएगा। ये 0
और ये 2 और ये 2, फिर जाएगा तुम्हारा कितनी 26 सत्तर यानी 137 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1378 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 कह रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागित ए प्लस बी बराबर 25 है तो ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी बराबर 25 है। तब हमें ए माइनस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है, क्या होता है ये? एक कोष्टक में ए प्लस ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस, नीचे हमें दिया है ए प्लस बी बराबर 25। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा और ए माइनस बी बराबर कितना आ गया? 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करें कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। और ये मेरी पहली वीडियो है, धीरे धीरे हम इसमें सुधार करेंगे। और अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सीजन में। थैंक्स।